सिद्धार्थ शुक्ला वॉज जस्ट 40। 40 की उम्र में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होना इज अ टॉपिक टू थिंक अबाउट। अगर ये चीज 60-70 के उम्र के किसी बंदे के साथ होती तो वी कुड हैव एक्सेप्टेड इट कि ठीक है चलो चलता है। मोर ओवर सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ रियली एक्टिव गाय, वर्कआउट करता था, डाइट अच्छी थी, पर्सनालिटी हम सबको पता है कितनी अच्छी थी। बट अगेन यहीं पे तो फिशी है चीजें। व्हाट इज अप यू लवली पीपल, मैं हूं आपका अपना प्रथमेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है द फ्री इंजीनियर। एंड आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर है। एंड सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट रशिंग ऑन टू इट। इट्स बीन मोर देन अ वीक आई गेस सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ को। एंड बहुत कुछ सोचने के बाद तब मैं इस वीडियो पे आया हूँ कि ये वीडियो बनाते हैं। एंड जो मुझे समझ में आया है आमतौर पे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो जो न्यूज़ से मुझे देखने को मिला, जो भी चीज़ें हैं जो मैं समझ पाया हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग से, वो मेनली मुझे दो रीज़न दिख रहे हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। दो के आप मान लो तीन रीज़न। तो अपना ये काम है, बीइंग अ यूट्यूबर, एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हूँ बट स्टिल आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मेरी ये ड्यूटी है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। और अगर एक बंदा भी सही ट्रैक पे आता है, इन चीज़ों से कुछ सीखता है, तो इट विल बी एन अचीवमेंट फॉर मी। बट बिफोर दैट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। और लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिखाया था। वी आर अबाउट टू क्रॉस 22,000 व्यूज़ जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अ बिग बिग थैंक यू, अ बिग बिग ग्रीटिंग टू एवरीवन कि वी आर फाइनली ग्रोइंग ऑन यूट्यूब। एंड ये वीडियो गाइज देखो, मैं समझता हूँ बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करते थे, मैं भी करता था। इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल लॉस टू मी ऑल्सो। जब मैंने सुना कि ये कैजुअलिटी हुई है, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी टू, बिकॉज एज अ पर्सन आई रियली लव्ड हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। सो बट ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। अगर आप में से एक बंदा, जैसे मैंने बोला, एक भी बंदा अगर समझ जाता है तो इट विल बी अ हेल्प टू द सोसाइटी, टू एवरी वन। वी विल गिव नॉलेज टू पीपल अबाउट दीज थिंग्स। सो मेनली देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैंने पोस्टमार्टम किया है, ये सब चीज़ें मैं नहीं किया है। बट आप एक ओवरव्यू ले सकते हो चीज़ों का, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, अगर आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है तो देखो, न्यूज़ वालों ने जो बताया कि एक शाम पहले ही टुक सम मेडिसिन। दूसरी चीज़, रात को 9 बजे के करीबन ही वेंट फॉर अ रन, वापस आए, मतलब एक रनिंग या जॉगिंग सेशन से। एंड थर्ड चीज़ जो थी वो ये थी कि उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने बताया कि ही वॉज नॉट फीलिंग ईजी फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, कैजुअलिटी होने के कुछ दिन पहले से। नॉट फीलिंग ईजी, आप समझ सकते हो वो। अब देखो दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हो सकती है। पहली तो चीज़ कि अगर हम ये सिनेरियो में लें कि उनके ट्रेनर ने जो बताया कुछ दिन से उनको दिक्कत हो रही थी, कुछ दिन से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वो वर्कआउट भी मिस कर रहे थे। सो जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ ऑल ऑफ सडन नहीं होती है, वो ओवर अ टाइम ग्रो करती है। हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है, ऐसा नहीं होता कि आज आपका हार्ट एकदम 100% सही है एंड कल आपको कुछ हो जाए हार्ट डिजीज, नहीं होता है। आपको प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको पता नहीं चलता है, बट धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला वॉज जस्ट 40। 40 की उम्र में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होना इज अ टॉपिक टू थिंक अबाउट। अगर ये चीज़ 60-70 के उम्र के किसी बंदे के साथ होती तो वी कुड हैव एक्सेप्टेड इट कि ठीक है चलो चलता है। मोर ओवर सिद्धार्थ शुक्ला वॉज अ रियली एक्टिव गाय, वर्कआउट करता था, डाइट अच्छी थी, पर्सनालिटी हम सबको पता है कितनी अच्छी थी। बट अगेन यहीं पे तो फिशी है चीज़ें। जब इतनी अच्छी पर्सनालिटी हमें दिखती है, लंबा चौड़ा, बॉडी फैट परसेंट लो है बंदे का, आपको लगता है कि सब चीज़ें आसानी से नेचुरली ऐसे हो जाती हैं। बट बिलीव मी गाइज, बॉलीवुड को जिसको आप और हम इतना एडमायर करते हैं, वहाँ बहुत सारी डार्क साइड्स हैं। अब वो डार्क साइड से मैं क्या रेफर करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा मूवीज़ में 3-3, 4-4 महीने के गैप में बॉडी फैट परसेंट 10-10%, 12-12, 15-15% लोग बॉडी फैट कम करते हैं, एक्टर्स। डू यू थिंक इट इज़ नेचुरल? If you think it is natural, you need to be educated about this thing, guys. Natural नहीं होता है। These all बॉलीवुड एक्टर्स जो ट्रांसफॉर्म करते हैं 4 महीने 5 महीने के फेज में, दे आर एनहेंस्ड, दे यूज ड्रग्स एज इन नशे वाले ड्रग्स नहीं, दे यूज स्टेरॉइड्स। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में उसे स्टेरॉइड्स बोलते हैं।
सो रॉइड्स यूज़ करते हैं वो लोग बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी नेचुरल बॉडी जो है उसका एक लेवल है, वो वहाँ तक ही अपने आप को पुश कर सकती है। बट अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अपनी नेचुरल लिमिट से आगे बढ़ के रिजल्ट चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप बाहर से सपोर्ट दो अपनी बॉडी को। अब वो सपोर्ट तो आप ले लेते हो, बट आप उसके लिए प्राइस क्या पे करते हो? अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो, आप ड्रग्स का सपोर्ट लेते हो, तो आप क्या करते हो? अपनी बॉडी के ऑर्गन्स, जो आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनीज हो गई आपके, आपके लीवर का फंक्शनिंग हो गई, आपका हार्ट हो गया, इन चीज़ों पे आपको पता भी नहीं रहता है। एंड आई बेट इंडिया में मोर देन 70% पीपल डोंट नो कि स्टेरॉइड जो वो ले रहे हैं उससे उनके इंटरनल ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, और ये उनकी बॉडी पे किस तरह से रिवर्स इफेक्ट करने वाला है, एडवर्स इफेक्ट करने वाला है। उन्हें आइडिया भी नहीं होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक से मरते हैं, एथलीट्स हार्ट अटैक से मरते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या है? जब आप इतने एक्टिव हो, आपकी डाइट अच्छी है, तो हार्ट अटैक का तो चांस ही नहीं बनता ना भाई, बट स्टिल हो रहा है। क्यों? तो यहाँ पे वो जो मैंने स्टेरॉइड टर्म यूज़ किया है वो चीज़ काम कर रही है। अब क्या होता है कि आपका हार्ट जो होता है ना, वो आम तौर पे कुछ एक उसका एक्स वेट होता है। वो आम इंसान जो होता है ना, हेल्दी नॉर्मल नेचुरल इंसान, उसका दिल जो होगा ना वो उतने वजन का होगा। बट अगर आप रॉइड्स लेते हो, आप स्टेरॉइड्स लेते हो, तो कुछ समय से आप लेते आ रहे हो, तो क्या होता है ना, आपका हार्ट भी बड़ा होने लगता है, उसका भी वजन भारी होने लगता है। अब आपके हार्ट का काम क्या है? आपके हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना बॉडी में, ठीक है? ब्लड को वो पंप करता है आपकी पूरी बॉडी में। अगर इमेजिन करो कोई एक चीज़ है, उसको भगवान ने बनाया है कि वो इतने वजन की है और उसका काम इतना है। अगर आपने उस चीज़ का वजन ही बढ़ा दिया, अब वो चीज़ अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को ब्लड कैसे देगी? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो अभी देखो, मैं जंप नहीं कर रहा हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला यूज टू हैव स्टेरॉइड्स, ठीक है, बट हिज फिजिक शोज कि इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी ऑन रॉइड्स, डिपेंडिंग डोजेज, कि डोजेस कितने थे, क्या थे, लीव दैट। ये एक पॉइंट है, हम एडुकेट कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग, जो वो जॉगिंग करने गए थे ना शाम को, तो एक और चीज़ हो सकती है, मैंने 2-4 वीडियोस देखी हैं अभी कि बंदे वर्कआउट, एक लेटेस्ट इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हुआ था, मे बी आप लोगों ने देखा हो, कि एक बंदा जिम में वर्कआउट कर रहा था, वो आके बाहर स्टेयर केस पे बैठा, उसने अपना पानी सिप किया एंड ही वॉज फीलिंग रियली अनईजी, उसको अजीब लग रहा था, उसका यहाँ पे पेन हो रहा था हार्ट में। एंड थोड़ी देर बाद उसने वो खड़ा होने की कोशिश किया एंड ही फेल, उसको कार्डियक अरेस्ट आया, वो गिर गया एंड ही डाइड। तो बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई हैं। क्यों होता है? मान लो कि आपकी एक लिमिट है, अगर आपने अपनी बॉडी को जिम में उससे ज़्यादा पुश किया, ऑलवेज पुश योर लिमिट्स बोलते हैं, बट यू शुड नो कि कहाँ तक। एक एक मोमेंट आता है जब आपको पता चल जाता है भाई अब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका दिल ऐसे फटने को होता है, दुख 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 करता है, यू शुड स्टॉप देयर, आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। आपकी बॉडी है, यू आर नॉट अ मशीन कि आप उसको एक अलग लेवल पे एक ही दिन में लेके जा सकते हो, नहीं। धीरे धीरे करके आप लिमिट पुश करोगे तो डैट विल बी गुड। अब क्या होता है, जब आप एक ही बार में अपने आप को एकदम बोल देते हो ना कि भाई आज तो तेरा भाई ये करके ही रहेगा, तो वहाँ पे कमी आ जाती है एंड आपकी बॉडी उस चीज़ को सह नहीं पाती है। सो बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं, आई होप आप लोगों ने भी देखी होगी। अगर देखी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने वो वायरल वीडियो देखी है या नहीं देखी है। तो उसमें ऐसा ही होता है, कार्डियक अरेस्ट आता है एंड ही फॉल्स डाउन, ही डाइज। तो दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट मेरा यही था कि शाम को जॉगिंग करने गए, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मैंने जो न्यूज़ पढ़ी उसमें ये बता रहा जाता है कि लॉकडाउन में सिद्धार्थ शुक्ला का पेट बाहर आ गया था, जिसकी वजह से ही वॉज वरीड कि इसको अंदर करना है। एंड उनका ट्रेनर और वो काफ़ी काम कर रहे थे इस पर, सो उनके ट्रेनर ने सजेस्ट किया था कि रनिंग करो। तो सिद्धार्थ शुक्ला वॉज रनिंग और वो रन करके ही आए थे 9 साढ़े 9 बजे के करीबन, जो न्यूज़ पे मैंने सुना है, मैं तो उनको जानता नहीं पर्सनली, ठीक है। तो माइट बी ए सेकेंड रीज़न कि इस वजह से हुआ हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती है, हार्ट अटैक आने का एक और कारण ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, देर आर गुड कोलेस्ट्रॉल्स एंड बैड कोलेस्ट्रॉल्स, तो LDL HDL जिसको हम बोलते हैं। तो जब आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जाते हैं लेवल, तो वो क्या होता है ना, वो आपकी जो नसें होती हैं, जो ब्लड पंप हो रहा है, नसों से जा रहा है, उस सपोज ये नस है, इस नस के अंदर ना वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। कभी आपने डालडे में कुछ खाया है, डालडे में बना के, तो आपको अपने मुंह के ऊपर वाले पार्ट में ना फील होता है कुछ चिपचिपा सा ऐसा। तो ये नहीं बोल रहा हूँ वो कोलेस्ट्रॉल वही होता है, बट हाँ वैसी चीज़, स्टिकी चिपचिपी अजीब सी वो चीज़ जो होती है ना,
वो डिपॉजिट होने लगती है, वैसी ही रिजेंबलेंस में बोल रहा हूँ, वैसी ही चीज़ आपकी जो नसें होती है ना उसमें डिपॉजिट होने लगती है। अब क्या होता है, आपकी मान लो पहले नस इतनी मोटी थी और इसमें से ब्लड जा रहा था, अब क्या होगा ना, अब ये धीरे धीरे भरने लग जाएगी। किससे भरेगी? वही बैड कोलेस्ट्रॉल उसकी जगह भरने लग जाएगा। उसका डायमीटर अगर 1 कुछ यूनिट का था, अब वो आधा ही रह गया है। अब जितना ब्लड उसको 1 यूनिट इससे जाना था, एरिया से जाना था, अब वो आधे से जा रहा है। तो आप सोचो कितना प्रेशर पड़ेगा। और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी ब्लड की, क्या वो पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। अब क्या होगा, वो धीरे धीरे अगर और बढ़ता गया ना तो सिर्फ 0.25 ही रह गया। फिर वो धीरे धीरे करके ब्लॉक हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ब्लॉकेज हो गया है। तो ब्लॉकेज यही होता है कि जब वो नस के अंदर ना चीज़ें जम जाती हैं तो ब्लॉकेज बोलते हैं उसको। तब ब्लॉकेज जब होती है ना तो ब्लड पहुंच नहीं पाता है, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है एंड यू गेट अ कार्डियक अरेस्ट, आपको हार्ट अटैक आता है। तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो सकती है। अगेन उनकी बॉडी चेक की गई, उसके ऊपर कुछ नहीं था। पोस्टमार्टम हुआ, मैंने इतना गूगल किया, इतना जगह खोजने की कोशिश किया, बट कहीं नहीं मिला मुझे कि एक स्टेटमेंट मिल जाए जिससे कूपर हॉस्पिटल ने दिया था कि ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इनकी डेथ हुई है, ऐसा कुछ भी। बट अगेन उनका विसरा जो है वो स्टोर किया गया है, उसकी चेक किया जाएगा, ये वो, तो वो जब रिपोर्ट्स आएंगी विल कवर इट। बट अगेन फॉर नाउ दिस ऑल इज जस्ट एन अजम्पशन, हम सब बस मान रहे हैं, दिस आर स्पेकुलेशंस कि हम जिसके ऊपर बातें कर रहे हैं। बट अगेन गाइज, कीप इन माइंड, स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर यू। अगर आपका प्राइम गोल, आपका एम वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो कम है कंपेयर टू व्हाट यू विल अचीव, तो आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर स्टेरॉइड्स एट ऑल। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, भाई आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अगर आप मोटे हो आपको बहुत कुछ सहने को मिलता है, अगर आप पतले हो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बट बिलीव मी, यू कैन डू इट नेचुरली। इट विल टेक टाइम, keep on doing it, have belief, have patience, keep on working hard and diet पे काम करो, you will eventually achieve it over a prolonged time। but जल्दी से किसी चीज़ को पाने के चक्कर में जो आप प्राइस पे कर रहे हो, एक बार उस पर ध्यान दो। आपकी फैमिली आपके पीछे है, ठीक है? आप तो फिजिक बना लोगे, साल 2 साल 4 साल 10 साल, आप मर जाओगे जब, बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप कंटिन्यूसली आप बिना जाने चीज़ें डोजेस बढ़ा के लेते रहोगे, इवेंचुअली यू विल डाई। एंड व्हेन यू विल डाई, आप इमेजिन करो आप पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो। जिस शरीर के लिए आप इतना कुछ कर रहे थे वो तो लास्ट में जा रहा है, और आप अपने परिवार को कहाँ छोड़ के जा रहे हो। सो डू यू थिंक कि ये प्राइस उतना जो आप पे कर रहे हो वो वर्थ है? अगर है, गो फॉर इट माई फ्रेंड। अगर नहीं है, आंखें खोल लो अभी भी। और अगर आपसे कोई कहता है कि मैं तेरे को ऐसे करवा दूंगा, वैसे करवा दूंगा, ये ले ले, वो ले ले, टेल देम कि भाई मुझे नहीं करना है। आई नो व्हाट टू डू एंड आई नो हाउ टू डू इट। इफ़ यू डोंट नो, गेट अ गुड कोच, थिंग्स विल कम टू योर एंड। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना। आई मेक श्योर कि मैं कंटेंट जितना क्लियर रख सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट रख सकता हूँ, उतना ट्रांसपेरेंट कंटेंट आप लोगों तक लाऊं। एंड स्टेरॉइड्स पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, सजेस्ट मी सम गुड टॉपिक्स जो आपको लगता है कि इस चीज़ को कवर करना चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाऊँ। एंड दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। लास्ट वीडियो की तरह रिस्पॉन्स दिया था, बहुत शानदार, इस बार भी प्लीज़ दे देना। हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, सॉरी फॉर दैट थिंग। हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा, एज इन मेरी भी अर्निंग होगी। सो यू नो इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपका फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी इवेंचुअली होगा। एंड इस दुनिया में कोई भी किसी का ऐसे फ्री में नहीं करता है भला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, बट हाँ, पैसा भी कमाना है। यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि आगे की जो वीडियो आएंगी आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। सो आपसे मिलूंगा एक और अच्छे टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बी नेचुरल, बी हेल्दी, डू वॉट एवर योर हार्ट सेज। गुड बाय।